वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स व्यूवर्स। फैशन टिप्स में आज आपके लिए फेस का मिस्ट बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और मैं ये रोज़ वाटर बनाने जा रही हूँ, यानी कि फेस के लिए रोज़ मिस्ट बनाने जा रही हूँ जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो व्यूवर्स देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसको तैयार करती हूँ। व्यूवर्स, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे तरीके की समझ आ जाए कि मैं किस तरीके से इसको बना रही हूँ। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। व्यूवर्स, आपने क्या करना है, आपने तकरीबन हाफ के जी जो रोज़ हैं उनकी पत्तियां ले लेनी है, या फिर रोज़ ले लें। हाफ के जी आपने रोज़ ले लेनी है और 1 kg जो है वो आपने पानी जो है एक बर्तन में डाल लेना है। बर्तन में डालने के बाद आपने ये जो हाफ के जी फ्लावर्स हैं, फूल की पत्तियां हैं, आपने इसको इसके बीच में डाल देना है। पानी इतना होना चाहिए कि आपकी जो सारी पत्तियां इसके बीच में जो डिप हो जाएं। तो व्यूअर्स, उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑन करके मैंने इसको ढक देना है। जब एक बॉयल आना है तो फिर मैंने इसको स्लो कर देना है। लेकिन व्यूअर्स, आप देखिएगा कि किस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ, आप ज़रा चेक कीजिएगा। तो मैं इसका जब बॉयल आता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर हमें पानी थोड़ा सा कम लगे तो हम इसके बीच में पानी थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये फ्लेम मैंने बहुत तेज़ रखा था, तो अब मैंने इसको थोड़ा सा स्लो करने लगी हूँ, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करना। तो अब मैंने कैसे इसका वाटर लेना है व्यूवर्स, ये देखिएगा। आपने इसको उठाना है तो इसके ऊपर जितनी भी ये स्टीम होगी आपने इसके बीच में डालते जाना है। फिर इसके ऊपर फिर ढक्कन दे देना है और फिर इसको 2-3 मिनट तक इसको बॉयल आने देना है। तो मैं व्यूवर्स इसकी स्टीम बिल्कुल स्लो कर दूंगी। अगर हमें पानी डालने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी तो हम और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसी पानी का बनाऊंगी। अभी मैं 1 मिनट बाद दोबारा आऊँगी और दोबारा फिर इसी तरह इसकी स्टीम उठा के इसके बीच में डालती जाऊँगी। व्यूवर्स, आपने जो बर्तन लेना है उसका ढक्कन जो है अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब आपने इसको फ्लेम को ऑन करना है तो फ्लेम बहुत ही हाई होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे इसका पानी बीच में से कम होता जाएगा तो आपने फ्लेम को आहिस्ता करते जाना है। तो आप देखिए व्यूवर्स, इसमें पानी बहुत ही कम हो चुका है, तो इसमें तो फिर मैं इसका फ्लेम आहिस्ता आहिस्ता स्लो करती जा रही हूँ, क्योंकि इसके बीच में ये देखें अब पानी बहुत कम हो रहा है। और जैसे जैसे ये स्टीम बन रही है, मैं स्टीम जो है वो इस बर्तन में गिरा रही हूँ। तो ये इसको मैं फिर बंद कर दूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा जो अर्क है, ये इसका जो है पानी इसका अर्क की सूरत में हमारे पास जो है आएगा। मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है, मैं इसकी स्टीम जो है इसके बीच में डाल रही हूँ। तो ये स्टीम मेरे पास अभी ये इतना जो गुलाब का अर्क है वो इकट्ठा हो गया है। अभी मैं इसका जो अर्क है और लेती जाऊंगी। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी ज़्यादा इसमें मेहनत कर सकती हूँ और कितना इसका जो गुलाब का अर्क है उसको ले सकती हूँ, रोज़ वाटर को कितनी देर तक बना सकती हूँ। व्यूवर्स, ये देखें, ये हमारा प्योर जो गुलाब का
अर्क है ये वो वाला निकला है। इसके ऊपर मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इसको बनाया है। ये फेस के लिए बहुत बेस्ट है, ये प्योर है। तो आपने इसको फेस के ऊपर लगाना है। जिनके फेस के ऊपर पिंपल हैं, एक्नी है, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अब रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर इसका स्प्रे कर लें तो आपका फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। या फिर आप एक रुई की मदद से इसको डिप करके रात को एज ए टोनर अपने फेस के ऊपर इसको साफ़ कर सकते हैं, अपनी स्किन को साफ़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल प्योर है और इसको मैंने तकरीबन 1-2 घंटे में इसको तैयार किया है। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बिल्कुल आप जो इसका पानी है वो ड्राई हो रहा है, बिल्कुल नीचे लग रहा है। तो अब मुझे क्या करना है व्यूवर, इसका थोड़ा सा जो रह गया है, अभी मैंने इसका भी अर्क जो है वो लेना है। मुझे तकरीबन ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मुझे इसका अर्क जो है लेते जाना है और अच्छे तरीके से इसका अर्क जो है वो ले लूँगी। इसी तरीके से अब मैंने फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया है। फिर इसको जब इसके ऊपर देती हूँ और इसकी भाप से जब सारी स्टीम जो है रोज़ पेटल की ऊपर आ जाती है तो फिर मैं उसका इस तरीके से अर्क ले रही हूँ। तो व्यूवर्स, ये मैंने गुलाब का अर्क निकाला है, ना कि मैंने गुलाब का जूस बनाया है। अगर आप जूस लेना चाहते हैं, गुलाब का जूस लेना चाहते हैं, तो आप इसका जूस जो है ये इस तरीके का ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपको सभी ने बताया होगा कि ये जूस जो है किस तरीके से हमने लेना है, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि किस तरीके से आपने अर्क जो है वो लेना है। तो व्यूवर्स, ये मैंने इसका जो अर्क है वो ले रही हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, जब तक इसका पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैंने इसका जो अर्क है लेते रहना है। और मेरे पास इतनी क्वांटिटी में ये अर्क आ गया है। आप व्यूवर्स एक बार बना के इसको 1 वीक के लिए बना सकते हैं। व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जो 2 ग्लास मैंने इसमें पानी का और ऐड किए थे तो वो भी ड्राई हो चुके हैं। आप देखें, ये जो रोज़ पेटल का कलर है अब बहुत ही ज़्यादा डिम हो गया है। तो मैंने इसमें और पानी ऐड करना है ताकि ये बिल्कुल वाइट हो जाए और सारा जो इसका अर्क है, असर है, वो सारा हमारे पास एक अर्क की सूरत में हमारे पास आ जाए। ये जो मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ, तो ये इस तरीके से मैंने सारा ये लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और प्योर बन रहा है। तो व्यूवर्स, इसमें मैं तकरीबन 1 ग्लास और ऐड कर रही हूँ। देखिए व्यूवर्स, अब इनका जो कलर है वो बिल्कुल वाइट होता जा रहा है। ये कलर जो बिल्कुल पहले बिल्कुल रेड कलर था, तो अब बिल्कुल इसका कलर जो है लाइट होता जा रहा है। अब मैं इसको दोबारा इसकी स्टीम ले लूँगी। जब ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा तो मैं फिर इसको स्टीम लेना बंद कर दूँगी। व्यूवर्स, ये देखें, इसका जो पानी है, अब जो रेड कलर का पानी है वो अब वाइट होता जा रहा है। तो इसमें मैं तकरीबन 1 ग्लास पानी का और ऐड करूँगी। जब तक ये पानी मेरे पास बिल्कुल वाइट ना हो जाए, मैं उतनी देर में इसकी स्टीम जो है, उसका अर्क जो है, इसका लेती रहूँगी रोज़ पेटल का। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है ताकि मैं इसका और ले लूँ और ये जो रेड पानी है ये बिल्कुल वाइट ना हो जाए। व्यूवर्स, ये पानी अब दूसरा भी जो है, मैंने एक दफ़ा जब पानी रोज़ पेटल में डाला था तो उसको ड्राई होने के बाद 2 ग्लास दोबारा डाला है। फिर मैंने 2 ग्लास दोबारा डाला जब ये ड्राई हो गया। तो मैंने तब तक इसका मैंने अर्क लेती रही हूँ जब तक ये इसका पानी मुझसे वाइट ना हो जाए। तो अब ये तकरीबन वाइट ही हो गया है, इतना ज़्यादा रेड नहीं रहा। लेकिन अगर आप और लेना चाहते हैं तो आप और भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अब इधर इसको स्टॉप कर रही हूँ। और मैंने ये जो रोज़ वाटर था वो बना लिया है। ये मार्केट जैसा रोज़ वाटर हमारा तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल प्योर है। आप इसके बीच में भी कुछ डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा स्टेन कर लीजिएगा
तो उसके बाद व्यूवर्स ये इतना प्योर है, आप थोड़ा सा इसमें सिंपल पानी भी मिक्स करके लगा सकते हैं। आप इसको एक स्प्रे वाली बॉटल में या एक बाउल में रख लें और इसको रुई की मदद से या स्प्रे की मदद से अपने फेस के ऊपर रात के टाइम लगाएं, तो इससे आपकी स्किन जो हाइड्रेटिंग होनी शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन के ऊपर से सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। हर किस्म के जरासीम से पाक हो जाएगी, आपकी जो स्किन है वो फ्रेश हो जाएगी।